ये रूल आउट सेकेंडरी हेडेक। सबसे पहले सेकेंडरी हेडेक देखेंगे। रेड फ्लैग साइन होते हैं इसमें कुछ, वो देखने को मिलते हैं। जैसे बात करें रेड फ्लैग साइन में, एज जो होती है 55 ईयर्स से ज़्यादा एल्डरली पेशेंट्स की, इसमें टेम्पोरल आर्थराइटिस और इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या होता है? बहुत दूर और नॉन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या डिफरेंस हो सकता है? फोर्सफुल जाती है। तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग मतलब पेशेंट की बॉडी से दूर थोड़ा वोमिटिंग हो रही है, लेकिन नॉन प्रोजेक्टाइल में पेशेंट के ऊपर भी हो सकती है या तो थोड़ी पास में होगा, है ना। तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो होता है उसमें नोजिया होगा या नहीं, क्योंकि कोई सेंसेशन नहीं आएगा, डायरेक्ट वोमिटिंग हो जाएगी ना। और नॉन प्रोजेक्टाइल में नोजिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर इसमें फोकल न्यूरो डेफिशिएंट, ये क्या होता है फोकल न्यूरो डेफिशिएंट? फिजियोलॉजिकल वीकनेस रहेगी, ब्रेन जो फंक्शन करता ब्रेन है फैग वो सारे फंक्शंस को बोल देंगे फोकल न्यूरो, मतलब वो नहीं कर पा रहा है कभी, तो उसको बोल देंगे फोकल न्यूरो डेफिशिएंट। फीवर हो सकता है, साथ में वर्स्ट टाइप ऑफ हेडेक हो सकता है, जैसे थंडर क्लैप हेडेक, जो सब इरेक्टोइड टेम्परेचर में देखने को मिलता है। ये हो गया। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट विद एपिसोडिक हेडेक? तो क्या क्या चीजें देखेंगे पेशेंट आया? सबसे पहले लेटरलिटी देखेंगे कि यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है। ड्यूरेशन देखेंगे, 1 घंटा हो रहा है, 2 घंटा हो रहा है, 1 दिन, 2 दिन, कितने दिन हो रहा है, और उसके साथ क्या क्या एसोसिएट सिम्टम है। एसोसिएट सिम्टम जो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग और ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेन की। माइग्रेन ये प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर है। ये यूनिलेटरल होता है, मॉडरेट टू सीवियर होता है, और जिसका टाइम ड्यूरेशन है वो 4 to 72 आवर्स होता है। एसोसिएट सिम्टम इसमें होंगे नोजिया और नॉन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी इसके साथ में। फोटोफोबिया और फोनोफोबिया दो चीज़ें देखने को मिल रही है। ये जो होता है कंप्लीट बाय ओरा। ओरा क्या होता है? ओरा फार्मिंग। हेडेक स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। सेंसिटिव परसेप्शन एक्सपीरियंस बाय पेशेंट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द हेडेक। ये हो गया। एक फ्लूटर्स होता है, वो क्या होता है? फ्लूटर्स फ्लूटर्स हेडेक स्टार्ट होने से पहले टेंशन टेकर जो हेडेक होता है वो बाइलेटरल होता है, माइल्ड मॉडरेट होता है, और क्या होता है इसको अगर कोई मेडिकेशन नहीं मिले तो वो बहुत दिनों तक भी चल सकता है। इसमें बेड लाइक सेंसेशन आता है कहाँ से? फ्रंटल रीजन से, ऑसिपिटल और फिर टेम्पोरल, फ्रंटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल रीजन को होता है बेड लाइक सेंसेशन या वॉइस लाइक फील होती है। ट्राइगोनल ऑटोनोमिक सेफेलिया, ये थर्ड टाइप है। टीएसी, इसमें क्या क्या हो सकता है? ये यूनिलेटरल है, इसमें फ्लशिंग ऑफ फेस हो सकती है, कंजेशन हो सकता है नोज में, लैक्रिमेशन और रेडनेस ऑफ आईज हो सकती है। अब जो टीएसी होता है वो 3 टाइप का होता है, तो इसमें कुछ डिफरेंशिएशन है। जैसे लेटरलिटी में तीनों जो है क्लस्टर, पैरोक्सिमल हेमिक्रेनिया और एसयूएनसीटी। एसयूएनसीटी क्या होता है? सेंसिटिव। शॉर्ट लास्टिंग यूनिलेटरल न्यूरोलॉजिफॉर्म सिफेल्जिया विद कंजक्टिवल टीएसी। मतलब शॉर्ट लास्टिंग है, मतलब टाइम उसका जो है 4 से 240 सेकंड, बहुत कम टाइम का होता है, ठीक है। ऑटोनोमिक ये जो पैरोक्सिमल है वो 15 से 30 मिनट का होता है, और जो क्लस्टर हेडेक है वो 30 से 180 मिनट का होता है। न्यूज में बात करें तो सीजनलिटी, सबसे पहले बात करें क्लस्टर हेडेक में तो एल्कोहल प्रेसिपिटेट होता है। जैसे कि माइग्रेन जो है, माइग्रेन में हैंगओवर पीरियड जब चल रहा है, हैंगओवर खत्म हुआ तो उसके साथ ये खत्म हो जाएगा प्रेसिपिटेशन। फिर एक होता है सेकंड वाला पैरोक्सिमल हेमिक्रेनिया, इसमें ये एनसेट्स होता है, एंडो में पैसिव रिस्पॉन्सिव। तो इन दोनों का भी पेशेंट में क्लस्टर वाले में एसयूएनसीटी, इसमें कभी इसको एडमिनिस्टर करेंगे तो कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पैरोक्सिमल में कभी देखेंगे तो मिलेगा इसमें। और लास्ट होता है हेडेक प्रेसिपिटेट बाय टचिंग फेस, कभी फेस को टच किया, कौन से सूना या एसयूएनसीटी, तो उसमें क्या हेडेक होने लग जाएगा, और जैसे ही हाथ हटाएंगे वैसे ही हेडेक बंद हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है
पढ़ो। इसमें कौन सा हेडेक सबसे पहले देखेंगे कि ये यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है ना। तो सबसे पहले यूनिलेटरल है, तो टेंशन टाइप का जो हेडेक होता है वो बाइलेटरल होता है, तो ये वाला हट गया। फिर वन से नहीं सेकेंडरी फीवर या एज इसमें दिखाई क्या फीवर हो रहा है या एज या कुछ नहीं है, तो कौन सा हेडेक होगा? क्लस्टर्ड है, ठीक है। अब अप्रोच